नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए, इस वक्त मैं नेशनल कल्चर ग्रुप के स्टूडियो के ऊपर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी 4 बजे एक बहुत ही दुखनाक खबर हमारे सामने आई। हमारे हरदिल अजीज़, हमारे चाहने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर साहब दुनिया से रुखसत हो गए। बड़े दुख का मामला है। यहाँ पर एक गम की लहर दौड़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि रोज़ शाम होते ही उनकी दुकान बंद करके इसी मुकाम के ऊपर आते थे। रोज़ाना हर एक से 100-150 आदमी यहाँ पर अवेलेबल रहते थे, सबसे मिलते थे। और ख़ासकर मेरे साथी शहाबुद्दीन साहब, मज़हर बाजावर साहब, हलीम बफला साहब, नसीर, ये जितने यहाँ पर रहते थे, हर एक के साथ हंस बोल के कुछ अगर ये लोग में गलतियाँ हैं तो उसको सुधारने की कोशिश कर दे। आइए, इसी गमज़दा लहर में इनके साथ रोज़ रात दिन जो वक्त गुजारते थे, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जोड़े हैं मज़हर बाजावर, जो यहाँ के एमडी है और यहाँ के सीईओ है। मदर भाई, जैसा कि अभी हमें करीब 4 बजे के टाइम पे इत्तला मिली कि ज़हीर बाबर साहब का इंतकाल हुआ, ये आपको कई किस कदर आप इस गम में हैं? ये आज मुझे 4 बजे इत्तला मिली। ख्वाजा शरीफ साहब मुझे फ़ोन किए कि भाई कुछ ऐसा इत्तला मिलने को है, तो मुझे भी इत्तला बराबर नहीं थी। फिर मुझे इत्तला मिली सलाउद्दीन साहब की तरफ से कि बराबर हमारे बीच ज़हीरुद्दीन बाबर साहब नहीं रहे। तो इतनी मेरी जो दिली तकलीफ हुई है, क्योंकि हमारे एक जिस्म का हिस्सा थे हमारे। ये यहाँ पर आते थे, हमको अच्छा बुरा बताते थे। एक सीनियर आर्टिस्ट से शहर के, एक बहुत बड़ा ऐसा था शहर से चलेगा। तो एक गम की लहर हम सब में है। इत्तेफाक ऐसा होगा कि मैं नहीं था यहाँ पर, अभी भी आया हूँ। तो बहुत दिली तकलीफ, अभी भी मुझे इतनी तकलीफ है कि ऐसे महसूस हो रहा कि अभी वो आ रहे हैं, अभी आएंगे, ऐसा महसूस हो रहा। रोज़ उनके आने की टाइमिंग क्या थी? उनकी रोज की आने की टाइमिंग 10:30 दुकान बंद करते थे। प्रोग्राम में रहा तो 10 बजे, 10:30, 11 बजे यहाँ आते थे। 2 बजे तक, 2:30 बजे तक हमारे साथ यहाँ पर रहते थे। हमको संगीत के तारुफ से जो हमें खामियां हैं वो हमें बताते थे। तो एक मानो में हमारे उस्ताद हुए वो। उनकी सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या तकलीफ हो रही है उनको याद करके? हर किसी से मिलनसारी से मिलते, उनका चेहरे पर जो मुस्कुराहट रहती थी, आज तक हम उनको गुस्से में नहीं देखे। कल भी आए थे उन्होंने यहाँ पर? नहीं, कल नहीं, इनमें कंटिन्यू प्रोग्राम्स में थे। उन्होंने प्रोग्राम चल रहे थे उनके, तो 2 दिन पहले आए थे। मुलाकात सलाम अलैकुम हुई थी, और यहाँ पे लोग ज्यादा थे, कुछ चले गए, तबीयत ठीक नहीं है बोल के। मगर कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे थे उनके। प्रोग्राम मेरा तो बराबर अंदर यहाँ पर बैठते थे, मेरे साथ, मेरे बाजू बैठते थे। मगर एक शहर तेलंगाना के सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट थे, गजल आर्टिस्ट। अब वो आर्टिस्ट हैदराबाद तेलंगाना में तो हम आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे उनकी वजह से। तो इतनी दिली तकलीफ है मुझे, हम सबको। नसीर है, शाब भाई है, अलीम भाई है, सभी लोग जितने भी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर है। ऐसन भाई तो दुबई गए हैं, बहुत वहां से उन्होंने भी बहुत अफसोस करे हैं। बहुत गमजदा थे वो भी बात करते वक्त, एक अपने जिस्म का एक हिस्सा कट गया, ऐसा महसूस हुआ। बस उनकी कमी हमेशा हमारे साथ महसूस होंगी इनकी। यहाँ के एमडी मज़हर बाजावर साहब से हम अभी बात किए, और हमारे साथ अब जोड़े हैं हैदराबाद के मशहूर और मारूफ कॉमेडियन सैयद शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब भी इनके साथ काफ़ी हर दिन मैं कभी भी देखता था, ये दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहती थी। शहाबुद्दीन साहब का भी यहाँ अलियान करोके से काफ़ी अच्छा लगाव है। शाह भाई, जैसा ही आपको इत्तला मिली, आप सीधा क्या महसूस हुआ आपको, कैसा उसको देखे? मेरे ख्याल में 4, 4:15 के टाइम मज़हर बाजावर साहब जो है कॉल करे थे मेरे को कि शाह भाई ऐसा ऐसा न्यूज़ आ रही, तो मालूम करो सही है क्या।
मैं बोला भाई ठीक है, मैं अभी जब तक कंफर्म नहीं हुआ किसी को बोल नहीं सकते, ग्रुप में नहीं जा सकते बोल के मालूम करा। फिर मोइन खान साहब का फ़ोन आया, जो सिंगर है मोइन खान, पुलिस में जो है, उन्होंने फ़ोन करे तो मैं बोला भाई सही है क्या है बोले, तो उन्होंने बोले कंफर्म है। तो फिर मैं सब जितने भी दोस्त सहबाब हैं, जो भी जानने वाले हैं, जो भी आर्टिस्ट है, सबको जो है कॉल किया और व्हाट्सएप पे जो है मैसेजेस दिया, और जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जो है, और फिर फेसबुक पे भी मैं डाल दिया। उसके बाद से बहुत से कॉल्स वसूल हुए, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, इवन दुबई वगैरह से भी, अमेरिका से भी बहुत से लोग कॉल किए। बड़े बड़े अफसोस की बात है, और ख़ास बात ज़रूरी बात यह है कि वो हमारे पीर भाई भी थे जाने, वो दोनों एक नहीं बल्कि दो उस्तादों के हैदराबाद में आप एक ज़माने से सिंगिंग से आप जुड़े हुए, ऐसे कैसे आर्टिस्ट थे जो गज़लियात गाते थे, और कोई अभी ऐसा चेहरा फिर हमारे सामने नहीं आएगा, तो इसमें आपको कितनी तकलीफ महसूस हो रही है? हैदराबाद में एक चुनिंदा एक दो दो तीन आर्टिस्ट ही रह गए थे, जी। जैसे विठल राव साहब, खान अख्तर साहब, इनके गुजर जाने के बाद बहुत से और भी आर्टिस्ट थे। तो गुजरने के बाद अब जितने भी प्रोग्राम्स के सिलसिले में कॉल्स आते थे तो हम बोलते थे भाई अब गाने गज़ल के सिलसिले में या गज़ल गाना है तो अब रह गए ज़हीर बाबर साहब और साबिर हबीब साहब। तो अक्सर व बेशतर हम ज़हीर भाई से जो है, मुझे अच्छा याद है, 6 महीने पहले मैं आपको कॉल किया था एक प्रोग्राम के लिए, तो आप सबसे पहले नाम ज़हीर बाबर का ही लिए जी थे। हाँ, क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन के लिए और ओल्ड जनरेशन के लिए, लोगों के लिए ऐसा ताज़ा कलाम जो है, वो ज़हीर भाई थोड़ा सा एक यानी जमते थे, जचता था समझा। तो जगजीत सिंह हो या पंकज दास हो या यानी बेहतर गाते थे गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब को। तो काफ़ी अरसा उनका साथ रहा हमारा। उनके जो पहले उस्ताद थे कुदरतुल्लाह साहब, जी। वो हमारे भी उस्ताद थे, ज़हीर भाई के भी थे। उसके बाद फिर हम इनकी तारीख है पैदाइश हैदराबाद की है? वो ऐसा तो शजरे के हिसाब से तो हैदराबाद के नहीं है वो लोग। अच्छा। ऐसा क्योंकि पिस्ता हाउस तो वाले उन्होंने किसके हाथ के ऊपर इतना जो इनकी तरक्की हुई, जो हैदराबाद में एक नाम मशहूर है, हर एक की ज़बान पे उनका ही खुतबुद्दीन नाम है। साहब, खुतबुद्दीन साहब जो मुगलपुरे में एक उस्ताद थे, खुतबुद्दीन साहब, जी। हम उन्होंने एक ही उस्ताद के शागिर्द बने। उसके बाद खैर हमारा आप भी कुछ हासिल किए उनसे? ज़हीर भाई से तो, ज़हीर भाई तो हमारे पीर भाई थे, ज़हीर भाई से हासिल नहीं हुआ। वो उस्ताद जो थे, हम दोनों के एक ही उस्ताद थे। कभी महफिल गज़ल वगैरह होती तो दोनों एक दूसरे से मशवरा करते थे, कभी उन्होंने गाए तो तारीफ करते थे। हमारा तो चैनल आपको मालूम है बिल्कुल जी, अलग जी, हो गया। एक 10-15 साल से हम लाफिंग चैलेंज के बाद बिल्कुल बॉम्बे के हो गए, उधर के होने के बाद अब कॉमेडी का हमारा चैनल हो गया। बस। अब गायकी में जो है गज़ल गायकी में हमारे पीर भाई थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तकरीबन हम लोग प्रोग्राम्स किया करते थे, बट जो भी प्रोग्राम मेरे लिए आते, मेरे पास आते, मैं ज़हीर भाई कुछ गज़ल के लिए बोलता था। और काफ़ी अफसोस की बात है, और हम फनकारों के लिए भी और हैदराबाद दक्कन के लिए भी, जो इतना अच्छा हमारे हैदराबाद का एक फनकार, एक सितारा, गज़ल सिंगर हम खो दिए। नाज़रीन, ये थे सैयद शहाबुद्दीन, कॉमेडी के किंग है। इनका काफ़ी था, इनके ख़यालात आप समाप्त करें, और काफ़ी गम में है। अभी अभी उन्होंने तदफीन से ही यहाँ पर वापस आए, आते ही हम इनसे बात किए। मोहम्मद इफ्तिखार साहब जुड़ रहे हैं, इनका भी जो है काफ़ी करीबी रवाबत रहे ज़हीरुद्दीन बाबर से। भाई, ज़हीरुद्दीन रहने दीजिए, मैं पकड़ लूँ। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब का जैसा ही इत्तला मिली, आप के चेहरा ही बता रहा है कि कितने गम में है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तेलंगाना न्यूज़ चैनल के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि ज़हीर साहब एक मानवीय शख्सियत थे, गज़लियात के बहुत बड़े किंग थे उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि उनकी ऐसी गज़ल गाना मुश्किल है, हैदराबाद में अभी धुनें तो नहीं मिलेंगी आपको। हमको बड़ा अफसोस हुआ, मेरे को एक आधा घंटा पहले ही मालूम हुआ कि जैसे उनका इंतकाल हो गया। बोलते सडन मुझे रहा ना जा, मैं फ़ौरन निकल के जैसे उनके घर पहुंचा, घर पे गया तो वहां से बताया कि मस्जिद को लेके गए। मैं गया वहां पर, उनके बच्चे से मिला, उनका चेहरा देखा, मुझे रोना आ गया मेरे को। क्यों? कि मैं उनके साथ एक प्रोग्राम किया था आरजी में। कितने साल से आप जानते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर को? मैं ज्यादा वक्तियत नहीं है, 4-5 महीने से, वो भी मजहर भाई के जरिए उनसे मुलाकात हुई थी। और एक ऐसे इंसान थे वो जिससे उनको उनसे लगाव हो गया, उनके चेहरे से, रुआबदार चेहरा था वो, एक से अच्छा मिलना जुलना।
और मैं समझता हूँ कि गज़ल के बहुत बड़े बहुत बेहतरीन आवाज़ अल्लाह ताला उनको नवाजा था, इतनी शानदार आवाज़ थी आपकी। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मुश्किल है यहाँ पर मिलना, हम ऐसी शख्सियत को खोलिए, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत अता फरमा और उनके घर वालों को सब्र अता फरमा। और बेहतरीन आदमी थे, मगर मेरे को बहुत अफसोस हो गया, बहुत तकलीफ हो गई वो मेरे आपका को, चेहरा ही बता रहा। समझे बहुत कि गम मैं है। और भी उनके साथ तवक्कुर रखा था कि कुछ प्रोग्राम्स करेंगे बोल के, मगर वो मौका नहीं मिला। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि ऐसे मजहब के ऐलान में जैसे फिर एक ऐसा एक शख्स मेरे को मिल जाए, इंशाल्लाह। मजहर बाजा क्या नाम है साहब मजहर का, बाजा। मजहर बाजा साहब के ऐसा एक शख्स मिल जाए मेरे को। ठीक है। और बहुत ही प्यारे आदमी थे, चेहरे पे एक खुशी, एक रुआब, एक हंसमुख चेहरा। और मैं जब देखा तो देखा उनके डोले में जब थे उन्होंने तो ऐसा दिख रहा था कि सो रहे थे उन्होंने। और बहुत हार्ड स्ट्रगल करते थे उन्होंने, डू एंड डाई, मतलब एक दिन भी खाली नहीं गए उनके। और अल्लाह ताला जैसे देखिए आप, उन्होंने किसी के साथ अपनी औलाद के साथ कभी कोई काम नहीं करा लिया, चलते फिरते चले गए चलते उन्होंने, फिरते चले। कोई बिस्तर पे नहीं पड़े, कुछ नहीं, बीमार नहीं ये हुए, बहुत कुछ बड़ी नहीं। बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नींद में जो उनको अल्लाह ताला उठा लिया किसी बिना तकलीफ के, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये अच्छे लोगों की निशानी है, इनके अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार की वजह से अल्लाह ताला उनको भी पसंद करके बुला लिया। खैर, आप जो चैनल के जरिए बताना चाह रहे हैं कि लोगों को बताइए कि ऐसे शख्स बहुत कम मिलते हैं जो लोगों का दिल बहलाना, अच्छे गज़लियात में अच्छे गज़ल सुनाना बेहतरीन तरीके से, मीनिंगफुल गज़ल्स जो सुनने को नहीं मिलती अपने को, इसमें कुछ मीनिंग। आजकल गाने वाने ये वो बहुत चल रहे हैं चीज़ें, मगर गज़लियात जो गाते थे आप बहुत बेहतरीन। अल्लाह ताला जैसे उनको जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए। खुदा हाफिज़। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब हमारे साथ जोड़े अलीम बफला। अलीम भाई, आप हर दिन जो है जहीर भाई के साथ में काफ़ी वक्त निकालते थे, तो जहीर भाई में कौन सी ऐसी चीज़ आपको जो सता रही है जहीर भाई की इत्तला मिलती है? पहले तो मैं इस नेशनल कल्चर ग्रुप का एक मेंबर हूँ और वो भी एक इस ग्रुप के एक मेंबर थे। और नेशनल कल्चर ग्रुप में जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं एक मोतियों की माला की तरह। आज वो उससे एक मोती की माला से एक मोती हमसे दूर हो गया, तो बड़ा अफसोस है और सबको के ये हमारे बीच रहने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर साहब आज उनके खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं सब मिलकर TN न्यूज़ के ज़रिए। तो मैं सबको ये बता रहा हूँ कि ज़हीरुद्दीन बाबर साहब जब किसी से भी मिलते थे एक दोस्तों की तरह, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। और उनकी एक ऐसी अच्छी चीज़ थी कि वो हमेशा मुस्कुराते थे। यहाँ पर जब भी आते थे स्टूडियो में और काफ़ी मुस्कुरा के और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखी जाती थी। तो कभी कोई सिंगर कुछ गलत गाया तो कभी उसको रोकते नहीं थे, उसको बाद में समझाते थे कि ऐसा नहीं ऐसा बोल। तो ये नेशनल कल्चर ग्रुप के बहुत बड़े यानी एक बुजुर्ग हस्ती थी जो आज हमसे अलविदा कह गई, तो बहुत बड़ा अफसोस है। और हमारे इस अलियान करोड़ के स्टूडियो नेशनल कल्चर ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं उनके साथ हम भी इस गम में शामिल है। और तमाम जितने हैदराबाद के या तेलंगाना के जितने भी गुलकार हैं उन सब को में हम एक चीज़ देखे हैं ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के बहुत ही अच्छी शख्सियत जिसका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर साहब। ये बहुत ही खुलूस वाला आदमी जो है, कभी किसी को बुरा नहीं और कभी भी कुछ दिखा तो मुस्कुरा कर चले जाते थे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त नेशनल करो के स्टूडियो के ऊपर अलियान कट कर दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महमूद मिस्री, नायब सदर तेलंगाना NRI फोरम। आज बड़े अफसोस के साथ आज ख़बर मिली दोपहर में ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की, जो बहुत ही मारूफ तरीन शख्स थे, बहुत ही हमदर्द दिल थे और कई लोग को जो है अपनी ज़ाती तौर पर जो है खिदमत अंजाम देते थे। साथ ही साथ वो एक बेहतरीन मारूफ गज़ल सिंगर थे जो आज हमारे बीच नहीं रहे। बड़ी अफसोस और हमारे बीच नहीं रहने से बहुत तकलीफ़ हुई, वो शॉकिंग न्यूज़ थी। अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए।
कुल्लु ज़ाइक़ुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है और हर एक को जाना है। बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ले लिया है। बस मैं दुआ गो हूँ कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके अहलो अयाल घर को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आपका दोस्त सैयद तौफीक अहमद। देखते रहिए तेलंगाना आंध्रा न्यूज़। अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखिए।